हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर। दोस्तों जैसे आप जानते हो, अभी 2-3 दिन पहले हमने क्या किया है, आपका मैथ का रिवीजन कोर्स लॉन्च किया था। उसमें हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो उस पर चली रही है हमारी क्लास। तो आज हम दोस्तों मैथ की क्लास के अलावा आपके लिए एक एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का क्रैश कोर्स लेके आए हैं। 21 क्लासेस में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 21 क्लास में हम इसको कवर करा देंगे। आपका पूरा प्रैक्टिस 21 क्लास में अच्छे से हो जाएगा, ताकि आप अपना एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको। मैथ के साथ साथ आपके लिए रीजनिंग भी हम लेके आए हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सको, स्कोर अच्छा कर सको। तो इसी पे हमारी आज की जो पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है रीजनिंग की, वो हम करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आज की पहली क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का होगा। इसमें देखिए एंटर को बोला गया है। एंटर को लिखना है आपको FOTGT, और DICEY को लिखा है EJCGA। तो उसी कोड भाषा में चाइल्ड को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हमें ये बताना है। तो पहले आप इसको देखिए, थोड़ा 10 सेकंड के लिए देखिए, आप इसको लगा पाते नहीं लगा पाते, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ तरीका क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। एंटर को लिखा गया है FOTGT, और DICEY को लिखा जाता है ये। तो चाइल्ड को क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, फिर मैं आपको बताने वाला हूं इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, आपने देख लिया होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों। एंटर को जब इसने लिखा है FOTGT, तो इसने क्या पैटर्न इस पे लगाया है। एंटर को जब हम लिखेंगे FOTGT, तो आप ये देखिए इसने क्या किया दोस्तों, E से इसने F तक जाने के लिए कितना बढ़ाया है, 1 प्लस किया है। E के बाद F आता है, यानी 1 प्लस किया है। परंतु N के बाद इसने क्या किया दोस्तों, देखो N हमारा किस पे आता है, 14 पर, और यहाँ पे कितना आता है, 15। यहाँ से N से इसने O लिखा है, यानी 1-1 बढ़ा के इसने इसको लिखा है। परंतु T को इसने T लिखा है। इसका मतलब बीच का जो लेटर है दोस्तों, इसमें इसने कोई बदलाव नहीं किया है। E के बाद में क्या है दोस्तों, E के बाद में आपका G आ गया, तो यहाँ पे इसने +2 किया है। R के बाद R 18 पे आता है, इसने R को भी क्या बनाया दोस्तों, T बनाया है। तो T भी किस पे आता है, 20 पर आता है, यहाँ भी इसने +2 किया है। तो पैटर्न क्या होगा इसका, पैटर्न हो जाएगा दोस्तों +1 +1 0 +1 +1 0 +2 और +2। तो इस वर्ड में हमारा ये पैटर्न लग रहा है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। चाइल्ड को क्या लिखा जाएगा, इसी कोड भाषा में चाइल्ड को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए चाइल्ड में हम क्या करेंगे दोस्तों, चाइल्ड को हम लिखेंगे जिस पैटर्न पे ये लिखा गया उसी पैटर्न पर, C+1, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, D आ जाएगा। H+1, यानी H के बाद क्या आता है, I आता है, तो I आ जाएगा। I को ठीक ऐसे लिखना है जैसा ये है। तो L में +2 करना है दोस्तों, आपको +2 करेंगे आप, तो +2 करके आपका कितना आएगा, 12 5 12 2 14, N आ जाएगा आपका। और D में +2 करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, D में +2 करेंगे आपका, D आता है 4 पर, और +2 करेंगे दोस्तों 6 बन जाएगा। 6 पे क्या आता है, F आता है। तो हमारा जो वर्ड बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, DIINF, DIINF। तो ऑप्शन में आप देख पा रहे हो, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सेट बैठता है। तो ऑप्शन नंबर A हमारा बिल्कुल सही जा रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर A। तो इस तरह से आपको ये कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन लगाना था, ठीक है। इस क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लेना दोस्तों। एक बार आपने एक वर्ड का पैटर्न समझ लिया तो सीधा आप किस पे आएंगे, अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आके हमने देखा कि इस वर्ड के लेटर में क्या हो रहा है, +1 +1 0 +2 +2 का पैटर्न लग रहा है। तो हमारे चाइल्ड वाले वर्ड में भी क्या लगेगा दोस्तों, यही पैटर्न लगेगा। और इस पैटर्न से जो हमें आंसर मिला है वो कितना मिला है, ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए। 4 शब्द दोस्तों इसमें दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संबंधित हैं। आपको एक चौथा शब्द है जो किसी तरह से अलग है इन तीनों से। उस चौथे शब्द को आपको पहचानना है कौन सा है। तो देखिए और बताइए इसका आंसर क्या है, सोचिए। दिनार, डॉलर, ओस्लो, युआन। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकी से अलग है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे, अगर आप पढ़ते होंगे जीएस में, तो दिनार, डॉलर, युआन, ये सभी दोस्तों क्या है,
दिनार, डॉलर और युआन। ये क्या है दोस्तों? ये सभी क्या है? किसी ना किसी देश की मुद्राएं हैं। क्या है दोस्तों? मुद्राएं। जबकि ये जो तीसरा वर्ड है हमारा, जो ऑप्शन नंबर सी पर है, ओस्लो वर्ड चौथा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी पे इसको दिया गया है। ये जो ओस्लो शब्द है दोस्तों, ये किसी देश की मुद्रा नहीं है, ये मुद्रा नहीं है, ये है राजधानी। और राजधानी किसकी है दोस्तों? आप मुझे बताइए, कमेंट करके आप मुझे बताना ये राजधानी है किसकी। ठीक है, ओस्लो किस देश की राजधानी है? यूरोप महाद्वीप के कंट्री है जिसकी ये राजधानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। ओस्लो ये राजधानी है, मुद्रा नहीं है। और ये किस देश की मुद्रा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है यूरोप महाद्वीप का एक देश है, नॉर्वे। ये नॉर्वे देश की राजधानी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा जीएस का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा जीएस बेस्ड था। अगर आपको जीएस में थोड़ी पकड़ है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो आपको ये बताना है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे संख्या क्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए, थोड़ा सोचिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। आप अपने मन में सोचिए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया है 2021 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा, सोच लिया होगा। ठीक है, जो आप सोच रहे हो लगभग मुझे लग रहा है आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप बिल्कुल सही आंसर पे जा रहे हो। इसका पैटर्न क्या होगा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और देखिए, आप देख पा रहे हो, या तो इसमें पैटर्न ऐसे लगेगा या फिर ऐसे लगेगा। ठीक है, तो जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमारा पैटर्न मुझे ऐसे लगता है, दिखाई दे रहा। हम बाएं से दाएं चलेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। यहाँ से तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। वैसे देखा जाए तो इधर चलने में फ़ायदा है, जैसे नंबर दिए गए हैं उसके हिसाब से। आप ये देख पा रहे हो सभी नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर है। क्या है? ये जितने भी नंबर यहाँ पे दिए गए हैं किसी ना किसी का ये स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर होगा लगभग 200 वो भी क्या होगा, किसी ना किसी का स्क्वायर ही तो होगा। आप मुझे बताइए, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो यहाँ भी दोस्तों किसी ना किसी का स्क्वायर आएगा ही आएगा। परंतु दुख की बात यह है, कंफ्यूजिंग बात यह है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जो स्क्वायर में हैं। तो अब हमें थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा यहाँ पर। कैसे? क्योंकि दोनों ही, ये 26 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है। तो हमें कुछ पैटर्न यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा ताकि हम सही आंसर तक पहुँच जाए। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान से फोकस करें। तो आप देखोगे ये 5 का स्क्वायर है, ये दोस्तों किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। अगर आप इन्हें जोड़ोगे 7 और 5 कितने बनते हैं? 12। तो आगे आपका क्या बन रहा है दोस्तों? 12 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 12 का। ये 12 का स्क्वायर कैसे बना? 5 और 7 को जोड़ के 12 बनता है। तो यहाँ पे आगे 12 का ही स्क्वायर इसमें दिया गया है। चलिए इसको देखिए, ये 6 का स्क्वायर है दोस्तों, ये 8 का स्क्वायर है। तो आगे क्या बनेगा दोस्तों? 6 और 8 14, आगे 14 का स्क्वायर बन रहा है। तो ये इसमें एक पैटर्न चल रहा है जो आपको देखना है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा उस पे चलते हैं अब। 11 का स्क्वायर 121, ये 15 का स्क्वायर है दोस्तों। आप मुझे बताइए 15 और 11 कितने होते हैं दोस्तों? तो आप बोलोगे 26, तो 26 का स्क्वायर हमारे यहाँ पे बनेगा। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब? आप मुझे बताइए मेरे बंधु, कितना होता है? 676। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने बिल्कुल अच्छे समझ लिया होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, किस कैटेगरी के नंबर हैं और किस तरह से इनको लिखा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सीरीज का क्वेश्चन है ये, और सीरीज आपको बहुत पसंद होती है दोस्तों। सीरीज में बच्चे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लुप्त नंबर में और आपके सीरीज में बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है एसएससी जेईई मैकेनिकल 2023 का है। 13, 29, 34, 71, 76, 155, 160। अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर आपका है, आप बताइए क्या होगा। तो सोच के बताइए। ऑप्शन दिए हैं 332, 323, 333, 322।
चारों में से कोई एक ही आंसर ठीक होगा, चारों तो ठीक नहीं हो सकते, तो आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें क्लिक करना है। बताइए कौन सा करें। पैटर्न ढूंढेंगे पहले। सीरीज हमारी क्या चल रही है दोस्तों, 13 के बाद 29 आ गया, तो 13 के बाद 29 किस तरह आ सकता है आपको ये देखना है। दो तरीके हैं दोस्तों, या तो इसमें आप क्या करें +16 कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये आप ये देख पा रहे हो लगभग कितने गुना है इसका, लगभग ये दुगने से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 2 गुना प्लस कितना दोस्तों 3। तो या तो यहाँ पे ये पैटर्न लग रहा है 16 वाला, या फिर ये वाला। 13 से 29 तक पहुँचने का ये तरीका है। चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 34 और 71 की। तो 34 से हम 71 पे कैसे पहुँचे दोस्तों, यहाँ से मैं पहुँच गया यहाँ पे, और यहाँ से मुझे यहाँ आना है। तो क्या करेंगे, 34 से 71 तक पहुँचने के दो रास्ते हो सकते हैं। या तो आप इसमें कितना जोड़े दोस्तों, या तो आप इसमें 37 जोड़ दीजिए, या फिर आप क्या करें इसका दुगना कर दीजिए दोस्तों, दुगना प्लस क्या करेंगे 3। ठीक है, तो 34 दूनी 68 प्लस 3 71 होता है। तो इनमें से कौन सा पैटर्न हमारा बिल्कुल राइट जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों, दो सेट को इसने पकड़ा है, दो नंबर को उसने पकड़ा है, और तब जाके ये पैटर्न लगाया है। अब यहाँ पे चलते हैं 76 में आप क्या करेंगे दोस्तों, 76 से हमें कहाँ जाना है 155 पे। तो अब यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो पैटर्न चल रहा है नीचे वाला चल रहा है, नीचे वाला सही रहेगा। ये वाला पैटर्न हमारा नहीं लग रहा है यहाँ पे प्लस वाला। ठीक है दोस्तों, गुना 2 + 3 गुना 2 + 3 ये वाला पैटर्न हमारा सही चल रहा है। तो 76 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 76 दूनी आप मुझे बताइए 152 होते हैं। और 152 में जब आप क्या करोगे दोस्तों +3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 155। ठीक है, तो अगर हमारा जो लास्ट नंबर है 160 है, इसका आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका भी आप क्या करेंगे दुगना करेंगे, और दुगना करके क्या करोगे +3। तो आप मुझे बताइए दोस्तों +3 करने के बाद हमें नंबर क्या मिलेगा, +3 करने के बाद हमें नंबर क्या मिलेगा। 160 दूनी कितने होते हैं, पहले आप मुझे बताइए 320। 160 दूनी 320, और जब आप 320 में दोस्तों कितना प्लस करोगे, 3 प्लस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा 323। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 323 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ जो पैटर्न लगा है दोस्तों वो क्या लगा है, वो लगा है आपका गुना 2 + 3 गुना 2 + 3 और गुना 2 + 3। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाला पैटर्न नहीं लगा, ये हमारा यहाँ पे फेल हो जाता है। तो गुना 2 + 3 गुना 2 + 3 ये इस पे पैटर्न लगा है। SSC जेई का ये क्वेश्चन है 2023 का पूछा गया है। क्या पता आपके एग्जाम में फिर से ये दिख जाए, तो करके जाना, देख के जाना, अच्छे से समझ के जाना। एक और क्वेश्चन आपके लिए सीरीज का ही है, इसको भी देखिए दोस्तों। SSC GD 2023 का क्वेश्चन है। SSC GD ने ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें 9, 35, 91, 189, 341। अगला नंबर क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है नंबर क्या होगा। तो देखिए शुरुआत होती है 9 से, और कहाँ तक पहुँच गए हम 341 तक। ठीक है दोस्तों, तो जब ऐसा नंबर दोस्तों आ जाता है सीरीज में, नंबर एकदम ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तो नंबर एकदम दो तरह से बढ़ सकते हैं दोस्तों, या तो गुना में बढ़ेगा, या फिर स्क्वायर या क्यूब में बढ़ेगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो बढ़ जाएगा एकदम, या फिर क्यूब में बढ़ सकता है, या फिर गुना गुना करके आप चलेंगे तो गुना का जो पैटर्न लगता है दोस्तों उसमें नंबर एकदम इतने ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो हमें बताना है 341 के बाद क्या होगा। अंतर से चेक कर लेते हैं दोस्तों। अंतर से अगर हम इसको करने लगे डिफरेंस से, तो डिफरेंस से तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट करना बेकार है। यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस आ गया दोस्तों, तो आप बोलोगे 26 का डिफरेंस आ गया, 35 में, हाँ 26 का आ गया, 26 प्लस उसके बाद दोस्तों क्या है 91 आ गया। 91 में और 35 में कितना अंतर है दोस्तों, तो आप मुझे बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितने का अंतर, तो 6, और यहाँ पे बचेगा आपका 8, 8 में 3 जाएगा 5, 56 का गैप आ गया दोस्तों। तो ये तो मुझे कहीं लॉजिक नहीं लग रहा दोस्तों, इसमें लग जाएगा 26, 56। आगे भी चल के देखते हैं 189, 91 से 189 आता है, तो कितना गैप आ गया दोस्तों, तो आप मुझे बताओगे। 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, गैप देख लीजिए, 9 में से 1 गया 8 बचा। ठीक है दोस्तों, और 18 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 9, तो यहाँ पे गैप आ गया 98 का। तो 26, 56, 98, ये तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा अच्छा। तो मुझे लगता है ये वाला पैटर्न इसमें कोई सही नहीं बैठेगा।
तो हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, गुना वाला। तो गुना वाला तरीका अपना लेते हैं, देखते हैं 9 से हम 35 पे कैसे पहुंचेंगे। 9 से 35 पे कैसे जाते हैं, तो 9 3 27 दोस्तों, 9 चौक 36, 9 चौक 36 -1 तो हमें 35 मिल जाता है। 9 चौक 36 -1 तो 35 मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, 35 से 91 पे जाना है। तो 35 से 91 कैसे बन पाएगा, तो 35 चौका 140 और माइनस में 1 करूंगा तो मुझे मिलेगा 139, जबकि यहाँ पे दोस्तों कितना है 91 है। तो ये तरीका भी गलत हो जाएगा, ये तरीका भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। ये हमारा पैटर्न नहीं हुआ। अब तीसरे पैटर्न में आते हैं दोस्तों, स्क्वायर क्यूब में आते हैं। अब मैं सीधा पॉइंट पर आ जाता हूँ। देखिए ध्यान से, ये जो आपका 9 है ये किस तरह बन सकता है दोस्तों, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। एक तरीका ये होता है 9 बनाने का। क्रमांक संख्याओं के जो क्यूब बने हैं दोस्तों उनको जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिला दोस्तों, 9 मिला। अब 35 पे आते हैं दोस्तों, 35 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब, और 2 के बाद दोस्तों क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है क्रमांक संख्या 3, तो 3 का क्यूब जोड़ेंगे आप इसमें। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना, 8 और 3 का 27, तो आपको मिलेगा 35। अब देखिए 91 कैसे बनेगा, 3 का क्यूब दोस्तों प्लस 4 का क्यूब, तो इसमें ये पैटर्न लग रहा है 91। आगे भी चलता जाएगा, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और यहाँ पे जो दोस्तों हमारा बनेगा वो बनेगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और यहाँ बनेगा दोस्तों हमारा 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यहाँ बना होगा हमारा 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। तो आप मुझे बताइए यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ बनेगा दोस्तों 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, ठीक है दोस्तों। जब 6 के क्यूब 7 के क्यूब आप करोगे तो आप मुझे बताओ आपका आंसर क्या मिलेगा आपको। लगातार संख्याओं का क्या किया है दोस्तों, हमने क्यूब किया प्लस किया है। देखिए 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64, और 5 का कितना होता है 125, 64 125 189 होते हैं। 5 का क्यूब 125 प्लस 6 का क्यूब 216, 125 में जब आप 216 प्लस करोगे दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा, देखिए कितना मिलेगा, 6 5 11 2 3 1 4, तो आपको 341 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर आएगा हमारा वो बनेगा नंबर 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब। तो 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। जब 216 में आप 343 जोड़ोगे दोस्तों तो आपको क्या मिलने वाला है, ऑप्शन में देखिए 6 3 9, इसका मतलब जो हमारा पीछे 9 देगा वही हमारा आंसर होगा। तो 559 इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में पीछे 9 नहीं है, 6 3 9, इकाई अंक कितना आ रहा है 9, तो पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमें आंसर मिल चुका है। पैटर्न क्या है मैंने आपको बताया है, क्रमागत संख्याओं के क्यूब को प्लस करके, 2 क्रमागत संख्याओं के क्यूब को प्लस करके यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो इससे हमारा नंबर बन रहा है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों रीजनिंग का। अमित ने कहा कि वह अपने पिता के इकलौते भाई, भैया पिता का इकलौता भाई कौन होता है, चाचा जाता हूँ, ठीक है, चाचा कहलाता है रीजनिंग की भाषा में। तो भाई के पुत्र की माँ, यानी कि भाई के पुत्र की माँ, चचेरे भाई की माँ यानी कि हमारी चाची, चाची बैठेगी इसकी, माँ की सास यानी हमारी दादी होगी। अमित की मुलाकात किससे हुई ये पूछा है। अमित ने कहा कि वह अपने पिता के इकलौते भाई के पुत्र की माँ की सास से मिला था। अमित का इकलौता, अमित के जो पिता है उसका इकलौता भाई यानी अमित का चाचा हो गया दोस्तों, और चाचा के जो पुत्र है उसकी जो माँ है यानी चाचा की जो वाइफ है, चाचा की जो पत्नी है, उनकी सास, मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमित की दादी की, ठीक है। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, ये रहा अमित, अमित ने क्या बोला है दोस्तों, अमित ने बोला है मेरे पिताजी, तो अमित के पिताजी दोस्तों कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अमित के पिताजी इससे 1
पॉइंट ऊपर रहेंगे यहाँ पर, ये फादर हो गए अमित के, और अमित के फादर के इकलौते भाई कोई है तो वे हो जाएंगे अमित के चाचा, ब्रदर हो गए अमित के पिताजी के ये इकलौते ब्रदर। ठीक है, इन ब्रदर का क्या है दोस्तों, एक बेटा है। बेटा कौन है, बेटे को कोई नाम नहीं दिया तो इसको सनी मान लेते हैं आप, सन। ठीक है, इन सन की जो माँ होगी दोस्तों वो कौन होगी, वो ब्रदर की, यानी कि इनके जो बेटे हैं इनके पिताजी की मम्मी होगी, यानी कि इनकी वाइफ होगी, तो ये वाइफ हो जाएगी अमित के फादर के भाई की वाइफ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और इनकी जो सास होगी दोस्तों, आप मुझे बताइए इनकी सास कौन होगी, इनकी सास, इनकी जो सास होगी वो कौन होगी, बताइए आप मुझे। इनकी जो सास होगी, चाचा की जो वाइफ है उनकी जो सास होगी वो कौन लगेगी, वो इनके फादर की माँ लगेगी दोस्तों। तो इन बेटों की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी दोनों के लिए। ये जो सास है ये अमित के फादर की भी और अमित के फादर के ब्रदर की भी क्या लगेगी, दोनों की माँ लगेगी दोस्तों। ये अगर इन दोनों की माँ है तो क्या पूछा है दोस्तों उसने, अमित की मुलाकात किससे हो गई, तो अमित की मुलाकात तो दोस्तों अपने पिताजी की माँ से हो गई, यानी किससे हो गई, दादी जी से। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसका क्या आएगा, दादी का। तो ये जो मुलाकात हुई है अमित की किससे हुई है दोस्तों, सास से हुई है, और सास अमित की क्या लगती है, दादी। ठीक है, अमित के पिताजी के इकलौते भाई की वाइफ की सास अमित की क्या लगेगी, दादी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, दादी बनेगा। अमित की मुलाकात किससे हो गई, तो अमित की मुलाकात हो गई है अपनी दादी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपको ये बनाना था दोस्तों क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई संख्याओं को, अंकों को नहीं संख्याओं को, ठीक है दोस्तों, परस्पर बदलना होगा। तो बताइए, अंकों को नहीं बदलना, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे इस संख्या में 2 अंक आ गए, 3 अंक आ गए दोस्तों, इस संख्या में 2 अंक हैं, इस संख्या में 2 अंक हैं, इनको आपस में इंटरचेंज नहीं करना, संख्याओं को बदलना है, पूरी संख्या को ही बदल देना है, अंकों को नहीं बदल सकते, अंकों को बदलने की परमिशन नहीं है, संख्या को ही बदल देना है, चाहे संख्या 2 अंकों की हो या फिर 3 अंकों की। इसका मतलब ये है परस्पर बदलना होगा ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से करोगे तो जल्दी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें माइंड का यूज करना है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो देखिए आप यहाँ पे चिन्हों को तो नहीं पलट सकते, जो चिन्ह है यहाँ पे ऐसे रहेंगे एज इट इज, डिवाइड का डिवाइड रहेगा, गुना का गुना रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, इक्वल का इक्वल, डिवाइड का डिवाइड, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और डिवाइड का डिवाइड ही रहेगा। तो क्या क्या करना है, नंबर को चेंज करना है, नंबर हमें बदलने हैं। ठीक है, तो देखिए आप मुझे बताइए 14 से क्या डिवाइड हो सकता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए आप, पहला ऑप्शन क्या है, इसमें से कुछ घटेगा और वो 14 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन पे नजर मारते हैं, पहले ऑप्शन पे नजर मार के हमें पता चला अगर मैं क्या करूं दोस्तों, यहाँ पे 6 को और 4 को परस्पर बदल दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है। तो देखिए आप 200 यहाँ पे लिखा है पहले से ही, 200 में से मैं क्या घटाऊं ताकि 14 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखो ध्यान से दोस्तों, हमें पता है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो मैं यहाँ से क्या घटाने वाला हूँ 4, ताकि मुझे क्या मिल जाए, 14 का पूरा पूरा क्या मिल जाए, डिविजल मिल जाए। ठीक है, 14 से कटने वाली संख्या मिल जाए, 14 की पूरी पूरी क्या मिल जाए, डिविजिबिलिटी मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, 6 की जगह मैंने क्या कर दिया, 4 को पुट कर दिया, और 4 की जगह दोस्तों क्या करना है, 6 को पुट करना है। अब 4 कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा 6, और यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया 4। तो क्या होगा, जब 200 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 196 डिवाइड बाई 14। आगे चलते हैं दोस्तों, गुना में है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में है 2 को कुछ करना है, 2 का 2 रखना है, माइनस का माइनस रखना है, 8 का 8 रखना है। ये हमारी इक्वेशन हो गई एक, और इसके बराबर हमें किसे प्रूव करना है दोस्तों, ये वाली इक्वेशन जो दी गई है। तो यहाँ पे मैंने 4 की जगह 6 पुट कर दिया। यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ से मुझे मिलने वाला है 24 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 5। तो देखिए 14 से जाएगा 14 बार, गुना 2 और माइनस 8। तो यहाँ से दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, 14 दूनी 28, 28 में से 8 घटाओगे कितना मिलेगा आपको,
आप मुझे बताइए 28 में से 8 घटे तो कितना बचेगा 20। तो यहाँ पे तो हमारा आंसर इधर आ गया 20। अब राइट साइड में और देख लेते हैं क्या आता है। 6 चौक 24, 4 मिला, ठीक है दोस्तों, और 5 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 पंजे 25, और दोनों मल्टीप्लाई में है दोस्तों तो 5 चौक 20। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया 20 मिल गया। इसका मतलब मेरा लेफ्ट साइड किसके बराबर है, राइट साइड के बराबर है, और यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करना बेकार है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए पे हमारी ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई होती है, बैलेंस हो जाती हैं। तो हमारा आंसर क्या ठीक रहेगा, 6 की जगह 4 को पुट करना है, 4 की जगह 6 को। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ऐसे आपको ये लगाना था। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आ गया आपका रैंकिंग का। इसमें को क्या करना है, रैंक बनानी है वर्ड्स की अल्फाबेट सीरीज में। चलिए बताइए, अंग्रेजी अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग या अंग्रेजी अल्फाबेटिक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमारे जो शब्द हैं वो किस सीक्वेंस में होंगे, किस ऑर्डर में होंगे, आपको ऑर्डर सेट करना है। देखो, इसे करने के दो तरीके हो सकते हैं दोस्तों, एक तो जल्दी थोड़ा लॉजिक लगा के, और एक आपका थोड़ा सा बेसिक से आप जा सकते हो, लेटर टू लेटर आप देख सकते हो कौन सा लेटर पहले कौन सा बाद में, वरना थोड़ा लॉजिक और थोड़े लेटर देख लेंगे, पूरा क्वेश्चन आपको देखने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन में ज़्यादा झांकना है, वर्ड पे कम ध्यान देना है। ऑप्शन देख लीजिए आप देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है। सबसे पहले सभी ऑप्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3-3 दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, सभी ऑप्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3-3 दिखाई दे रहा है। अगर आपको 3-3 दिखाई दे रहा है तो यानी कि 3 वाला वर्ड आपका सबसे पहले आने वाला है। उसके बाद आपको 2 बार 4 दिख रहा है, 2 बार 2। तो आप इस वर्ड को देखिए, ये वर्ड क्या है दोस्तों, अंडरस्टैंड। देखो UN सब में आ रहा है, इग्नोर कीजिए आप इसे, जो सब में कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, UN सब में है। UN के बाद क्या, ऐसा कौन सा लेटर है जो अल्फाबेट सीरीज में सबसे पहले आएगा, तो D आएगा, इसलिए इसने सबसे पहले क्या ले रखा है, 3 ले रखा है। नंबर 3 पर हमारा ये शब्द आएगा, तो 3 वाला पहले आएगा। अब UN के बाद में D आ रहा है दोस्तों, और हम देख लेते हैं D के बाद में ऐसा कौन सा लेटर है जो D के बाद में आता है। ठीक है, तो D के बाद में दोस्तों देखो ध्यान से, यहाँ पे I आ रहा है, यहाँ पे I यहाँ भी आ रहा है। इन दोनों में से कौन सा होगा ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों H आ रहा है, तो I से पहले तो H ही आ जाता है। इसका मतलब हमारा नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, पहले ये 4 आएगा। 3 के बाद 4 हमें दिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए आपके। तो आप इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। इससे आपको क्या मिलेगा, आपकी टाइम की बचत हो जाएगी, आपको आंसर तक पहुंचने में समय कम लगेगा। चलिए, अब इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों पीछे का लेटर देखिए क्या होता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ कितना है 2। तो हमें ये देखना है दोस्तों हमारा सबसे पहला लेटर कौन सा होगा। ठीक है, 1 या 2। 2 वाले शब्द में क्या है दोस्तों, N है, और 1 वाले शब्द में दोस्तों क्या है, E है। क्या है दोस्तों, E दिखाई दे रहा है आपको। तो आप मुझे बताइए ABCD की सीरीज में N पहले आएगा या फिर E पहले आएगा, तो ये तो सबको पता है E पहले आता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा, C। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो लेटर सब में कॉमन होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको काट देते हैं। UN सब में आ गया, और UN के बाद में देखो D, यहाँ पे I आता है, तो I से पहले H से पहले I से पहले क्या आता है, ABCD में D आता है। इसलिए हमने सबसे पहले 3 को देखा। उसके बाद हमने क्या देखा दोस्तों, D के बाद में ऐसा कौन सा लेटर है जो पहले आएगा, तो D के बाद में I आ रहा है, यहाँ पे I आ रहा है, H आ रहा है। तो आप मुझे बताओ H आएगा या I आएगा, तो H आएगा, ऑब्वियस बात है, H के बाद I आता है, तो यानी कि 4 वाला जो शब्द है हमारा वो पहले आएगा। उसके बाद हमने इनको नहीं देखा दोस्तों, हमने सीधा पीछे पहुँच गए, क्योंकि पीछे यहाँ पे सबका क्या है, अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सीधा 1 और 2 को देखा, नंबर 1 वाले वर्ड पे देखा पीछे क्या आ रहा है, E, और नंबर 2 वाले वर्ड पे देखा क्या आ रहा है, N। तो आप जानते हो E पहले आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लगाने होते हैं। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट इसका आंसर बन रहा है। चलिए हाँ सही है, हाँ चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करना है आपको, ठीक है, जो वर्गों के बीच के संबंध को अच्छे से दर्शाता है। यानी कि वो आपको डायग्राम लेना है, वो वेन आरेख देखना है जो
इन तीनों शब्दों के बीच में बेस्ट एक्सप्रेशन देगा, जो बेस्ट रिलेशन को शो करेगा, वो हमें देखना होता है। तो आप बताइए दोस्तों कौन सा इसमें ऑप्शन सही रहेगा। शब्द, ब्यूटिशियन, महिलाएं, इनमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ऐसा है जो इन तीनों में संबंध को दर्शाता है। देखिए एक बार ध्यान से, तो आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मुझे उम्मीद है आप सभी इसका आंसर आसानी से दे पा रहे होंगे। तो क्या बनेगा दोस्तों इसका, देखिए दोस्तों भतीजी और महिलाएं, इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। जो भतीजी होती है दोस्तों फीमेल होती है, तो सभी भतीजी क्या किस में आ जाएंगे दोस्तों, आप मुझे बताइए। सभी भतीजी किस में आ जाएंगी। भतीजी का मतलब दोस्तों क्या होता है, नीस होता है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगी, मेल में आ जाएगी, वोमेन में आ जाएगी दोस्तों। सभी वोमेन के अंदर कौन आ जाएगी, भतीजी आ जाएगी। सभी भतीजी किस में आती है, महिलाएं होती हैं। और इन महिलाओं में से दोस्तों, इन भतीजी में से कुछ क्या होती हैं, ब्यूटिशियन होती हैं, यानी कि क्या होती हैं, पार्लर का काम करने वाली होती है, ब्यूटिशियन होती हैं, ये ब्यूटिशियन का काम करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। समझ पा रहे हो दोस्तों। भतीजी किसके अंदर आएंगी, महिलाओं के अंदर। सभी भतीजी क्या होती है, सभी भतीजी आपकी किस में आएंगी, सभी भतीजी क्या होंगी दोस्तों, ये हो जाएंगी महिलाएं, ठीक है। इन महिलाओं में से, इन भतीजे में से कुछ क्या होती है दोस्तों, ब्यूटिशियन होती है, ठीक है। तो ब्यूटिशियन वाला जो गोला बनेगा वो दोनों को थोड़ा थोड़ा अंशतः काटता हुआ बाहर से जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। इसके लिए आपको थोड़ा शब्दों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वेन आर्क में शब्दों की नॉलेज होना बहुत मायने रखता है। तो जितना आपको वर्ड का ज्ञान होगा उतना आप इसे अच्छे से कर पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लीजिए। कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है, और ये कुछ बच्चों के लिए क्या होता है, सर में दर्द होता है, ठीक है, क्योंकि वे क्या करते हैं, इसको थोड़ा कम पढ़ते हैं या फिर इस पर इंटरेस्ट कम लेते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन ये ज़्यादातर गलत हो जाता है। सही होने के चांस कम, गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं इसमें। कब, जब ऑप्शन कुछ इस तरह से आ जाते हैं आपके, ठीक है। ऑप्शन देखिए ध्यान से। केवल निष्कर्ष पहला, ना तो पहला ना दूसरा, केवल निष्कर्ष दूसरा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है दोस्तों, ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिए। पहले डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों इसका। डायग्राम में देखो क्या बनना है। पहला कथन क्या है, सभी कप किताबें हैं। सभी कप क्या हैं, किताबें हैं। अगर सभी कप किताबें हैं दोस्तों, तो मैं कप को सी से प्रेजेंट करूँगा और किताबों को दोस्तों किससे प्रेजेंट करूँगा, बी से। सभी कप क्या है, किताबें हैं। और सभी किताबें क्या हैं दोस्तों, तो सभी किताबें क्या हैं बच्चों, बताइए, शर्ट हैं। सभी किताबें किसके अंदर आएंगी, वो शर्ट के अंदर आ जाएंगी, एस एच, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष पे आते हैं दोस्तों। पहला निष्कर्ष क्या है, देखिए, कुछ कप शर्ट नहीं है। ये क्या बात कर रहा है, कुछ कप शर्ट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों। देखिए सभी कप किसके अंदर है दोस्तों, शर्ट के अंदर है। आप देख पा रहे हो, अगर सभी कप हमारे शर्ट्स के अंदर आ रहे हैं, तो ये बोल रहा है कुछ कप शर्ट्स नहीं है। यहाँ तो देखो ध्यान से दोस्तों, सभी कप क्या हैं, शर्ट्स के अंदर हैं। अगर सारे के सारे कप आपको डायग्राम में शर्ट दिखाई दे रहे हैं, तो निगेटिव निष्कर्ष की तो कोई बात ही नहीं दोस्तों। निगेटिव तो कभी निकलेगा नहीं, पॉजिटिव निष्कर्ष से निगेटिव कैसे जा सकते हैं। और वैसे भी डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये वाला आपका पहला निष्कर्ष आपका पूरी तरह गलत हो चुका है। ये पूरा गलत हो चुका है आपका। दूसरे निष्कर्ष पे चलते हैं। कुछ शर्ट कप हैं, तो इसको देखिए आप, कुछ शर्ट कप हैं, कुछ शर्ट कप हैं। देखिए सभी कप अगर हमारे शर्ट हैं दोस्तों, देखिए अंदर से जब बाहर आते हैं तो सभी का निष्कर्ष बनता है सभी कप शर्ट हैं। और जब दोस्तों हम बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ का बनता है, ठीक है। अगर सभी कप शर्ट हैं तो डेफिनेट बात है कुछ शर्ट क्या होंगी दोस्तों, कप होंगी। तो ये वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाता है। तो ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन किस तरह सेट किए हैं दोस्तों, उस ऑप्शन पे जाएंगे जिसमें हमें सेकंड सही दिखेगा। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या है, ना तो पहला ना ही दूसरा। नहीं भाई, दूसरा तो है।
ये सारे गलत कर रहा है, ऐसा कैसे कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है दोनों सही हैं, ये हमसे मजाक कर रहा है, दोनों सही कैसे हो सकते हैं भाई? सी ही सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2023 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए तो आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो हमारा आंसर आ चुका है वो क्या आया है? इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। तो डायग्राम ये बनना था और निष्कर्ष सेकंड निकला। पांसे यानी डाइस का ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए एक बार। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको रीजनिंग काफ़ी आसान लगेगी। ठीक है, आप 20 में से 18-19 क्वेश्चन तो आसानी से लगा ही दोगे। ठीक है, वो बात अलग है, अपनी मर्जी से आप छोड़ दो टाइम की वजह से, वो बात अलग है, लेकिन आप क्वेश्चन सारे करके आओगे। क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको आप सबको लगा सकते हो। चलिए, यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाते हो तो आपके सारे क्वेश्चन लग ही जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन है। सीधा आते हैं दोस्तों, इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, सीधी सी बात है। इसने पूछा है 6 वाले पृष्ठ के पीछे क्या होगा। सीधा पॉइंट पे काम करते हैं। यदि आपको एक से ज़्यादा पासे दे दिए जाते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना होता है? पासे के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ एक से ज़्यादा पासे हैं। ठीक है, यदि हमसे किसी नंबर के विपरीत कोई नंबर पूछे, या फिर किसी सिंबल के पीछे कोई दूसरा सिंबल पूछे, या फिर किसी लेटर के पीछे कोई लेटर पूछे, यहाँ पे नंबर दिए गए दोस्तों, और आप जानते हो डाइस में यानी पासे में 1 से 6 तक नंबर होते हैं। ठीक है, और 3 सतह जो हमें दिखाई दे रही हैं, 3 इनके पीछे छिपी रहती हैं। वे सतह कौन कौन सी है हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं पासे की स्थिति देखकर कि किसके पीछे क्या होगा। तो यहाँ पे 2 पासे यहाँ पे दिए गए हैं इस तरह से। एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आप देखिए, जब आपको 1 से ज़्यादा पासे दिए जाएं और किसी अंक के विपरीत की सतह आपसे पूछी जाए, तो आपको क्या करना होता है? आपको दिए गए पासों में कॉमन पॉइंट ढूंढना होता है। तो आप देख पा रहे हो इनमें कॉमन फेस कौन सा है? इन दोनों पासों में कॉमन फेस कौन सा है? 5 इसमें भी दिखाई दे रहा है, परंतु 5 हमारे यहाँ पे सेम साइड पे नहीं है। इस पासे में 5 हमारा इस साइड पे है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? 4। अगर 5 हमारा यहाँ पे होता तो क्या होता है दोस्तों? 1 के पीछे 2 हो जाता। ठीक है दोस्तों, 1 के पीछे 2 हो जाता, 3 के पीछे 4। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों? इस साइड में 5 हमारा यहाँ पर इस फेस पे आ रहा है साइड में, और इस वाले में लेफ्ट वाले पे आ रहा है, इधर राइट वाले फेस पे, इधर लेफ्ट वाले पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसको क्लॉकवाइज राउंड करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, इसी को सेंटर मान के। जहाँ पे हमारा कॉमन फेज होता है उसी को सेंटर मान के हमें क्या करना होता है? इसको घुमाना होता है घड़ी की दिशा में। तो पहले इसको यहाँ से यहाँ घुमाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको यहाँ से घुमाएंगे तो पहले हमारे रास्ते में कौन आएगा? 1 आएगा। उसके बाद हमारे रास्ते में कौन आएगा दोस्तों? 4 आएगा। तो देखिए, 5 को मैंने सेंटर माना है, 5 से मेरी यात्रा शुरू होती है, तो 5 से आगे मेरा क्या आएगा दोस्तों? 3 आएगा, और 3 से आगे मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें देखिए आप, यहाँ पे भी 5 से घुमाना स्टार्ट करता हूँ। इस वाले पासे में 5 के आगे क्या आएगा? 1, और 1 के आगे क्या आएगा दोस्तों? 4। तो जो जिसके नीचे मैंने लिखा है दोस्तों, वो एक दूसरे का क्या है? अपोजिट नंबर है। 3 के पीछे 1 होगा, 2 के पीछे क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। हमसे पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों 6 तो यहाँ पे नहीं है, तो अब क्या करें क्या करें क्या करें? तो अब कुछ नहीं करना है आपको। हमें पता है पासे में 6 अंक होते हैं, 6 में से यहाँ पे 4 अंकों का पेयर बन चुका है, 3 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो 5 का किसके साथ बनेगा? उसी के साथ बनेगा जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ना तो इसमें दिखाई दे रहा ना ही इसमें। तो आप बोलोगे क्या होगा? तो 6 होगा दोस्तों वो अंक, यानी 6 5 के पीछे होगा। अगर 6 5 के विपरीत है तो 6 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन दोस्तों? ये 5 आपको कुछ इस तरह सोल्व करना होता है। आसान क्वेश्चन है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपकी क्लासेस खत्म होगी दोस्तों, 21 क्लास में आप इतना सीख जाओगे कि आप सारी रीजनिंग आसानी से कर जाओगे। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन आ गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट का दोस्तों। तो इसमें बोला गया है 6 लोग हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ई बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ बी और ए के ठीक बीच में या बगल में कह सकते हो दोस्तों, बगल का मतलब यहाँ पे बीच में ही होता है। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो सी के दाईं ओर ठीक बगल में जस्ट
साइड में कौन बैठा है, ये हमें बताना है। बताइए दोस्तों, कीजिए स्टार्ट। 6 लोगों की सीटिंग हमें करनी है एक सर्कल टाइप में, ठीक है। तो क्या करना है, जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए सीटिंग वाला, तो मैं आपको बता दूं आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। देखो ऐसी जो जानकारी होती है, जैसे बगल वाली बात ये कर रहा है, इसने बोला ए बी के बगल में है, तो भाई बगल में तो क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये बगल वाली जानकारी या बीच वाली जानकारी हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। यहाँ से आपको सीटिंग स्टार्ट नहीं करनी। सीटिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है। तो सीटिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमेशा दाएं से या बाएं से स्टार्ट करनी है, बीच से या बगल से या अड़ोसी से या पड़ोसी से स्टार्ट नहीं करनी। जब भी सीटिंग का क्वेश्चन करें आप, तो बीच से, अगल से, बगल से, पड़ोसी से, यहाँ से सीटिंग स्टार्ट नहीं करते हम लोग। सीटिंग स्टार्ट कहाँ से की जाती है, अगर आपको कम टाइम में सीटिंग करनी है तो सीटिंग हमेशा दाएं या बाएं वाली लैंग्वेज से ही स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जो हमारी सीटिंग स्टार्ट होगी दोस्तों, वो कहाँ से होगी, ई बी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये 6 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, आसानी से बैठा देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया 6 लोगों का। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हो गए। 6 लोगों की मैंने प्लेसिंग कर दी पहले ही। अब बस इनको क्या करना है, यहाँ पे बैठाना है। कौन यहाँ बैठेगा, कौन यहाँ बैठेगा, कौन यहाँ बैठेगा, ये देखना है। चलिए तो जानकारी पहली देखिए क्या है। पहली इंफॉर्मेशन है ई बी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो हम ई को दोस्तों कहाँ लेंगे, बी के दाईं और दूसरे स्थान पर। मैंने बी को यहाँ मान लिया, और जो ई है दोस्तों इसके दाईं तरफ दूसरे स्थान पर कहाँ होगा, यहाँ पर, यहाँ बैठेगा ई। ध्यान से देखिए आगे जानकारी क्या है। अब इस पे आ जाते हैं। एफ बी और ए के ठीक मध्य में है या बगल में है। यहाँ पे बगल का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, एफ बी के और ए के दोनों के बगल में है। तो बगल में कैसे हो सकता है दोनों के, जब इनके बीच में होगा। तो एफ को हम कहाँ लेंगे दोस्तों, यहाँ लेंगे। एफ इनके बीच में यहाँ पे हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ए और बी के बीच में आ गया। अब तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, डी एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो जो डी है वो एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर। यहाँ से देखिए इसका बायां कहाँ पे होगा दोस्तों, तो यहाँ पे होगा दूसरा। तो डी यहाँ पे बैठेगा दूसरे स्थान पर। इसका बायां, अगर इनका मुंह सबका अंदर की तरफ को है, तो एफ का दायां किधर होगा, इसके लेफ्ट साइड में होगा, इधर होगा। एफ का बायां किधर होगा, इसके लेफ्ट साइड में, और एफ का दायां किधर होगा, इसके दाएं साइड में होगा। इन सब का मुंह किधर को है, सेंटर की तरफ को है, यानी केंद्र की तरफ को अभिमुख है ये लोग। तो ऊपर की तरफ बायां और नीचे की तरफ दायां बनेगा। तो एफ के बाईं तरफ डी बैठा है दूसरे स्थान पर। कौन बचा दोस्तों, तो बचा सी, और एक जगह बची यहाँ पे ये खाली, तो यहाँ पे सी को बैठा देते हैं, यहाँ बैठेगा सी। अब जो बोला है क्वेश्चन में, वो बोला है कि सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो ये सीटिंग हमारी हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीटिंग हमारी एकदम फर्स्ट क्लास सही है बिल्कुल। बस ये देखना है सी के जस्ट दाईं तरफ कौन बैठा है। तो आप देख पा रहे हो कौन है, ई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बिल्कुल बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी के ठीक दाईं तरफ बगल में ई बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये देखो, ये है आपका दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन। इसमें राइट साइड में दोस्तों एक दर्पण रखा है, लेफ्ट साइड में एक आकृति है। हमें बताना है जब इस आकृति को, इस इमेज को हम इस साइड में रखे दर्पण में देखेंगे तो हमें कौन सी इमेज दिखाई देगी, हमें ये देखना है। तो पहले आप देख लीजिए कौन सी इमेज हमें दिखाई देगी। आप जानते हो जब कोई दर्पण हमारा इस तरह से खड़ा रहता है ऊर्ध्वाधर, यदि मैं इसमें आर को देखूंगा दोस्तों तो मुझे कैसे दिखाई देगा, आर मुझे कुछ ऐसा, ठीक है। यदि मैं इस एरो को इसमें देखूंगा तो ये एरो मुझे कैसे दिखाई देगा, ऐसा। आप देख पा रहे हो हमारा इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, राइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट में, और लेफ्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट में, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट, बाएं का दायां और दाएं का बायां। तो आप मुझे बताइए जब यहाँ पे शीशा होगा और ये इमेज होगी तो मुझे कौन सा फिगर बिल्कुल सही दिखाई देगा, बताइए। इस इमेज का है ना, हमारा मिरर इमेज क्या दिखाई देगा, आप मुझे बताइए सोच के।
आप देख पा रहे हो, अगर ये लाइन हमारी दिखाई दे रही है आपको इस तरह टेढ़ी, तो ये हमारे दर्पण में कैसे हो जाएंगे दोस्तों, इस तरह पैरेलल हो जाएंगी। पहली बात तो ये। दूसरा, ये तो सभी में है दोस्तों। अब हमें फिगर पे ध्यान देना है। फिगर जो हमारे इसके अंदर बन रहा है, ये बन रहा है पेंटागन, ये पंचभुज, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये पंचभुज है, पेंटागन। तो जब मैं इसको दर्पण में देखूंगा तो पास वाला पास में रहेगा दोस्तों। तो आप मुझे बताइए इस साइड में क्या आ जाएगा, इस साइड में त्रिभुज आ जाएगा और ये पहुंच जाएगा इस साइड में। इसको जब ऐसे पलटेंगे आप तो ये त्रिभुज हमारा किधर दिखाई देगा हमको, ये हमारा त्रिभुज हमें ऐसे ही तो दिखाई देगा, इस तरह से, ठीक है। और इसकी इस साइड में क्या दिखाई देगा दोस्तों, ये हमारा पेंटागन हमें दिखाई देगा इस तरह से। तो कौन सी आकृति मैच कर रही है। और त्रिभुज के ठीक नीचे क्या है दोस्तों, त्रिभुज के ठीक नीचे देखिए आप क्या है, पेंटागन है। और ये ऊपर का ऊपर ही दिखाई देगा, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बिल्कुल आकृति हमारी यही बनने वाली है और कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों। और पेंटागन के नीचे क्या आएगा दोस्तों, त्रिभुज आ जाएगा हमारा, ये रहा त्रिभुज। तो ये त्रिभुज हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि शब्द एब्सोल्यूट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर हैं दोस्तों जो अपरिवर्तित रहेंगे। तो चलते अपनी अल्फाबेट पर। इस वर्ड में हमें ये देखना है दोस्तों, ABCD के क्रम के हिसाब से कौन कौन से लेटर पहले पढ़ेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो देखिए आप। एब्सोल्यूट, ये एक वर्ड है एब्सोल्यूट। हमें क्या करना है दोस्तों, इसको अल्फाबेट सीरीज में लिखना है। सबसे पहले ए आता है तो ए को ए रखेंगे, बी को बी रखना है। अब मुझे बताइए इस वर्ड में बी के बाद में ऐसा कौन सा लेटर है जो बी के नज़दीक आएगा। तो ई आएगा, तो ई को आप यहाँ लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद ई के बाद ऐसा कौन सा लेटर है जो आएगा, ई के बाद F G H I J K L। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एल आएगा हमारा। उसके बाद एल के बाद ऐसा कौन सा लेटर है जो नज़दीक में आएगा। तो एल के बाद कौन सा लेटर हमें दिखाई दे रहा है, आप देखिए एक बार कौन सा आता है। तो एल के बाद ओ, ओ के बाद क्या आएगा दोस्तों इसमें एस, और एस के बाद क्या आएगा दोस्तों, आप मुझे बताइए एस के बाद क्या आएगा। तो बताइए एस के बाद क्या मिला हमें यहाँ पे। तो एस के बाद हमारा मिलेगा हमें टी, और टी के बाद क्या मिलेगा दोस्तों, तो टी के बाद मिलेगा हमें यू। ये हमने इसको अल्फ़ाबेट सीरीज में लगा दिया है। तो आप मुझे बताइए कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए दोस्तों, 1, 2, ठीक है दोस्तों, 3, और देखिए क्या आता है हमारे इसमें ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक तो हमारा ए हो गया दोस्तों जो पहले भी नंबर 1 पे था, बी हो गया नंबर 2 पे था, अब भी नंबर 2 पे है। अब यहाँ पे और क्या मिला हमें ऐसा जो उसी नंबर पे आ गया दोस्तों। यहाँ हमारा जो टी है दोस्तों पहले भी किस पे था, 7 पे था, अब भी किस पर है, 7 पर। तो इसमें हमें कितने लेटर ऐसे मिले जिनका अंक, जिनका स्थान नहीं बदला है दोस्तों। तो कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तो 3 नंबर ऐसे हैं दोस्तों जिनका नंबर यहाँ पे नहीं बदला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन है दोस्तों। कोई अंतरिक्ष यात्री लंबा नहीं है, कुछ लंबे नीले हैं। 2 निष्कर्ष दिए हैं, ऑप्शन नीचे सिलेक्ट करने नीचे से। तो देखिए कौन सा आंसर इसमें सही जाएगा आपका। तो कोई अंतरिक्ष यात्री लंबा नहीं है, इसके लिए क्या डायग्राम बनेगा, कोई अंतरिक्ष यात्री, ये हो गया अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री क्या नहीं दोस्तों, लंबा नहीं है, तो लंबे का जो डायग्राम बनेगा वो अलग बनेगा। कोई अंतरिक्ष यात्री लंबा नहीं है, तो पहले कथन का जो डायग्राम बनेगा ये बनेगा दोस्तों। अब दूसरा कथन क्या है, कुछ लंबे नीले हैं, तो कुछ लंबे नीले हैं, तो लंबे से किसका संबंध बनेगा दोस्तों, नीले का। तो कुछ लंबे नीले हो जाते हैं। अब इसके निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष पहला देखिए,
पहला निष्कर्ष है कुछ अंतरिक्ष यात्री नीले हैं। तो डायग्राम में देख के आप देख पा रहे हो इसका निष्कर्ष निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा। कुछ अंतरिक्ष यात्री नीले हैं, कुछ अंतरिक्ष यात्री नीले हैं। देखिए भाई डायग्राम में पहले ही अलग दिख रहा है, तो हम ये पक्का नहीं कह सकते नीले और अंतरिक्ष यात्री के बारे में कोई बात ही नहीं की गई, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसका मतलब ये पहला कथन आपका बिल्कुल गलत है। ये तो कह रहा है कि है, जबकि होने की संभावना तो है, लेकिन पक्का नहीं कह सकते है या नहीं है। तो संभावित है, गारंटी नहीं है कि 100% है। तो ये वाला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कोई लंबा अंतरिक्ष यात्री नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते दोस्तों, ठीक है, कोई लंबा अंतरिक्ष यात्री नहीं है। हाँ ये तो बिल्कुल सही बनेगा आपका इसमें। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री लंबा नहीं है तो कोई भी लंबा अंतरिक्ष यात्री भी नहीं होगा। ये वाला बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों इसमें। सेकंड निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा हमारा, ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निष्कर्ष सेकंड कथन के अनुसार है, यानी कि कोई भी लंबा अंतरिक्ष यात्री नहीं है। कोई नहीं का निष्कर्ष क्या आता है दोस्तों, कोई नहीं आता है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री लंबा नहीं है तो कोई लंबा भी अंतरिक्ष यात्री नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, कैलेंडर का क्वेश्चन है दोस्तों। 15 जनवरी 1996 को सोमवार बताया गया है, 30 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा, ये इसमें बताना है। तो 15 जनवरी का आपको दे रखा है क्या है, 1996 में मंडे, और हमें बताना है दोस्तों किसमें, 30 मार्च को। 30 मार्च 1997 को कौन सा दिवस होगा। तो जब इस तरह क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, हम इसमें बिना कोड के क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस से हम इसका आंसर दे सकते हैं। 1996 से हमें कहाँ पे आना है, 1997 पे आना है। तो एक साल का गैप आ जाता है इसमें। तो साल में कितना गैप आ गया दोस्तों, एक का। एक साल में एक दिन का अंतर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर वर्ष की बात की जाए 96 97 आने पर एक दिन हमारा बढ़ जाएगा, एक दिन विषम दिन आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो आपका 96 जो वर्ष है दोस्तों, ये एक लीप ईयर है, और महीना कौन सा है, जनवरी का। तो जब इसमें आगे चलेंगे तो दोस्तों फरवरी भी आगे आएगा। इसका मतलब हमारा जो लीप ईयर है, लीप ईयर में आपका फरवरी 29 का होता है, तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्षों में कितना अंतर आ गया, 2 का। अब चलते हैं महीने से महीने पर। जनवरी का महीना दे रखा है और जाना है 30 मार्च पर। तो इस जनवरी के महीने में कितने दिन बाकी हैं दोस्तों, 16, 31 का महीना होता है। इसके बाद आता है फरवरी दोस्तों, 29 का होता है, जबकि मैं 29 का पहले एक दिन एक्स्ट्रा ले चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं 28 ही लूँगा इसके, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा पहले इसमें जोड़ दिया है। तो 28 मैंने किसका ले लिया, फरवरी का। इसके बाद मार्च मुझे क्या लेना है दोस्तों, 30 मार्च, यानी 30 दिन इसमें लेने हैं। तो 30 हमारे मार्च के हो जाएंगे। तो कुल मिला के हमारा टोटल जो बनेगा उसे में किससे डिवाइड करना होता है, 7 से। 7 से किस लिए डिवाइड करते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से इसमें कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, पहले उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 चौक 28, यहाँ पे आपको 0 मिला। 7 चौक 28, यहाँ से रिमाइंडर 2 मिलेगा, और 7 दूनी 14, यहाँ से भी रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2। तो 2 और 2 4, और 1 5 और 1 6। तो रिमाइंडर हमें कितने मिला, विषम दिनों की संख्या 6 आ गई। हमारे जो और डे आ गए, और डेज मिले हमें 6। तो जो हमें दिन दे रखा है दोस्तों इसमें सोमवार, इससे हमें कितने दिन आगे बढ़ जाना है, 6 दिन आगे। तो मंडे में आपको क्या करना है दोस्तों, मंडे में या तो आप क्या करें, 6 दिन प्लस कर लीजिए, या फिर एक दिन पीछे हट जाइए, एक दिन माइनस कर लीजिए। तो मंडे में 6 दिन प्लस करोगे आप तो भी आपको संडे मिलने वाला है, और मंडे से पहले जो दिन आता है मंडे में से एक दिन माइनस करोगे तो भी आपको संडे मिलने वाला है। तो या तो 6 प्लस कर लीजिए या फिर 1 माइनस कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल सही जा रहा है। संडे होगा 30 मार्च 1997 को। यदि 15 जनवरी 1996 को सोमवार है तो 30 मार्च 1997 को क्या होगा, संडे हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आए थे दोस्तों। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। आज की हमारी सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। कल हम इससे आगे चलेंगे। कल आपके लिए और भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा।
तो आज के लिए इतने था। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ओके।